बोदू में ते जानू भोला बोधी में ते, रात दिन गोरा तेरो कन में ते होई। साँझ बोदी में ते जानू सुबेरे बोदी में ते, रात दिन गोरा तेरो कन में ते होई। आज बोदी में ते जानू भोला बोदी में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से और अभी हम लोग जो है खेत में आ गए हैं। आजकल फिर से खेतों का काम स्टार्ट हो गया है और पिछले मतलब 1 महीने से लगभग खेतों का काम कुछ भी नहीं था, लेकिन आजकल जो है खेतों में झंगोरा जो होता है हमारे पहाड़ का एक मोटे प्रकार का अनाज होता है। मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में बताया है कि झंगोरा एक मोटे प्रकार का अनाज होता है। तो ये देखिए झंगोर की बालियाँ जो है पकना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हम लोग आए हैं झंगोरे की कटाई करने के लिए, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं कि झंगोरो लोण गया। तो हम लोग जो है झंगोरे को काटने आ रखे हैं आज, और कुछ दिनों में मतलब 1 महीने के अंदर जो तना है झंगोरे का, तो कुछ दिनों में जो झंगोरे का मतलब तना है, आज तो हम लोग बालियाँ निकाल रहे हैं और कुछ दिनों में झंगोरे का तना जो है, जिसको हमारे यहाँ पे न्यार बोलते हैं, तो ये भी सूख जाएगी। तो इसको भी हम लोग काटने के लिए आ जाएंगे। तो बाकी आप लोग तुंगनाथ घाटी का मौसम देखिए, आज चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लग रखा है। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पहले मतलब 1 आध घंटे पहले आप लोग अगर देखते व्यू तो कुछ अलग था। चारों तरफ जो है पूरी धुंध छाई हुई थी। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे अपने कमर में रस्सी बांध रखी है और रस्सी पे मैंने जो है कट्टे को बांध रखा है और इससे मैं झंगोरे की बालियाँ निकाल के मतलब दरांदे से काट के इसमें बालियाँ डाल दूँगी। तो ये बात है। और बाकी देखिए अभी लोग जो हैं, कुछ लोग अभी नहीं आए हैं खेतों में और मैं आई हूँ और मेरे साथ आई है दीदी। तो दीदी भी लगी हुई है अपना मस्त झंगोरे की कटाई करने में। और बाकी आप लोग देखिए धान के खेत हैं, ऊपर की साइड हैं, तो धान के खेत भी लगभग तैयार हो रहे हैं, पक रहे हैं और 1 आध दिन में धान की कटाई भी शुरू हो जाएगी। तो अब जो है फिर से एक पहाड़न की व्यस्तता भरी ज़िंदगी में आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करूंगी, क्योंकि खेतों का काम बढ़ गया है, मतलब शुरू हो गया है। तो फिर से हम लोग व्यस्त हो जाएंगे। इससे पहले तो 1 महीने हम लोग आराम से रहे हैं, मतलब सिर्फ जंगल का ही काम हम लोगों ने किया, मतलब गाय के लिए घास वगैरह ही हम लोग लाए। तो ये देखिए व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से, ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों, इस बारी जो है झंगोरा बहुत अच्छी हो रखी है, झंगोरे की फसल। और ये देखिए कितनी प्यारी बालियाँ हो रखी हैं झंगोरे की। तो दोस्तों ये देखिए इतनी सुंदर हो रही हैं इस बार की झंगोरे की बालियाँ। और सामने आपको दिख रही होगी दीदी अपना मस्त लगी अपने ही धुन में झंगोरे की कटाई कर रही है। और देखिए किस तरह से झंगोरे की बालियों को अलग किया जाता है, ये देखिए आप लोग। और ये रखा दीदी ने अपने थैले में, मतलब कट्टे में रखा झंगोरे की बालियों को। और सामने का व्यू देखिए आप लोग कितना शानदार है, ये देखिए सामने जो खेत दिख रहे हैं ये वाले तो झंगोरे के ही हैं, और उसके ऊपर की साइड हैं धान के खेत, और उस पल्ली पार हैं मंडवे के खेत हैं, जो कि कुछ दिनों पहले हमने मंडवे की गुड़ाई करी थी। तो देखिए मंडवा भी मतलब कुछ 1 आध महीने में पकने वाला है, तो मंडवे का काम भी फिर से शुरू हो जाएगा। और सामने देखिए आप लोग सारे विलेज के ऊपर कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर बादल लग रखे हैं। और ताला की साइड आप लोगों को व्यू कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। और ये भाई मैं, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो पसीना भी आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए खेतों में काम करते करते कुछ छोटे छोटे गीत गुनगुना लेते हैं, ठीक है ना। और आप लोग भी मज़े लीजिए हमारे छोटे छोटे पहाड़ी गीतों का।
तो दोस्तों अभी सुबह के 10:30 हुए हैं और मैंने और दीदी ने जो है 2 खेतों का झंगोरा काट लिया है और तीसरे खेत में अभी आए हैं। और अभी हम लोगों ने जो है ये रहा खीरा और हम लोग खीरा खा रहे थे, तो मुझे याद आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि हम लोग ले रहे हैं अभी आनंद पहाड़ी ककड़ी का, जिसको खीरा कहते हैं। तो खीरे की बेल मैंने आप लोगों को घर में दिखाई थी पिछले व्लॉग में। तो इस तरह का रहता है खीरा, ये देखिए। और इसके साथ में पहाड़ी नमक, जिसको लूण बोलते हैं, वो लाना भूल गई, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, उतना टेस्ट नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले खीरे का आनंद लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक सुंदर सा गाना सुनाऊंगी मैं, एक पहाड़ी गाना। दोस्तों अभी धूप थोड़ा हल्की हो गई है, नहीं तो मेरी आंखें जो है धूप से बिल्कुल ऐसी बंद हो जाती हैं और मतलब ठीक नहीं लगता है ना। तो चलिए एक गाने की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि मेरे नाना जी, मतलब गांव के नाना जी नानी जी को चिढ़ाने के लिए करते थे, मतलब गाते थे। आज बोधू में ते जानू भोला बोधी में रात दिन गोरा तेरो कन में ते होई। साँझ बोधी में ते जान सुबेरे बोधी में रात दिन गोरा तेरो कन में ते होई। आज बोधी में ते जानू भोला बोधी में रात दिन गोरा तेरो कन में होई। तो दोस्तों ये जो गाना था मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, मतलब बचपन का याद किया हुआ गाना है। मतलब नाना जी नानी को चिढ़ाने के लिए गाया करते थे, तो मुझे उस टाइम से याद है। और पते की बात यह है कि नानी का नाम भी गौरा ही था। और नानी, मतलब ये जो पहाड़ी गाना है, जो गढ़वाली गाना है, इसका मतलब ये है कि मतलब नाना जी नानी को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि तुम्हारा हर रोज़ का हो गया। कभी मतलब सुबह बोलती है मैं मायके जाती हूँ, शाम बोलती है मायके जाती हूँ, दिन बोलती है, रात बोलती है कि मैं मायके जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का काम भी पूरा हो गया है। झंगोरे की बालियों को हमने इसके तने से अलग कर लिया है और अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं और गांव के ही किनारे है गांव की स्कूल। तो अवनी और आहिल को भी हमें वहां से घर ले जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। और दीदी कहाँ गई? दीदी भी लगी हुई है पैक करने पे झंगोरे को, मतलब एक ही कट्टे में शिफ्ट करने पे, सारा का सारा एक कट्टे में शिफ्ट करने पे। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और बच्चे जो है वहाँ है बच्चों की स्कूल उस साइड, और पहुँच चुके हैं ताला में। हाय तो बोला कुछ तुम देख रहे थे ब्लॉग को, कोई देख रहा और ये देखो भाई इसकी छाता, देखो भाई इसकी। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं ब्लॉग को अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि खेत से घर आने के बाद बहुत थकान महसूस होती है। तो ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। तो अभी शाम के टाइम मैं फिर से आई हूँ आज ओखली के सामने, मतलब ओखली के पास आई हूँ, क्योंकि आज मैं फिर से ओखली में काम करने वाली हूँ। और यहाँ पे रखा है मैंने, इसमें रखा मैंने मंडवा कूटने के लिए रखा है। और इसके बाद मतलब इसका कबाड़ अलग करना है, इससे थोड़ा बहुत कबाड़ा रहता है इसमें। तो इसके बाद हम इसको चक्की में पीसेंगे, आटे के यूज़ में लाएंगे इसको, मतलब आटा होता है इसका। तो मंडवे की रोटी खाएंगे फिर हम लोग, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी कभी ना कभी कि पहाड़ी मंडवे की रोटी कैसे बनती है और मतलब दिखने में कैसी होती है और इसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये होता है मंडवा और इसमें कुछ
कुछ एक आध बीज गेहूं के भी हैं, तो आटे के यूज़ में हम इसको लाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसमें गेहूं के बीज भी हैं और इसमें आपको कुछ कबाड़ दिख रहा होगा, तो इसको ओखली में हम लोग कूटेंगे और वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा इससे। और इसको बोलते हैं सुप्पा, जिससे कि हम लोग इससे कबाड़े को और मंडवे को दोनों को अलग करेंगे एक दूसरे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो चीज़ आप लोगों को दिख रही है, पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, इसको हमारे गढ़वाल में छटना बोलते हैं, छटनू जो भी होता है। तो इसलिए रखा जाता है इसको, ताकि कुछ भी हम लोग अगर कूटते हैं तो इधर उधर ना गिरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंद। तो दोस्तों अभी मैंने मंडवे को कूट लिया है ओखली में, और इससे जो बारीक जो कबाड़ था वो सारा एक साइड में कर रही हूँ अभी, मतलब मंडवे को अलग कर रही हूँ। और ये जो दिख रहा है आपको नीचे, तो ये इससे निकला हुआ कबाड़ है, और इतना मैंने इसको छांट लिया है अलग, और इतना अभी बाकी है। तो देखिए किस तरह से इसको छांटा जाता है, ये देखिए।
बाबा प्रणाम 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 बोलो प्रणाम करने प्रणाम करने खुश रहो बोल प्रणाम करवा प्रणाम करवा